हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 के पार्ट नंबर 32 की। दोस्त अभी तक मैंने आपको 34 पार्ट तक वीडियो अपलोड कर दिया है। इन सभी वीडियो देखने के लिए मैंने प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, लिंक पर क्लिक करके पिछला सभी वीडियो देख सकते हैं। दोस्त मैंने आपको अभी तक 4 वीडियो जैकोबियन जो चैप्टर चल रहा है उसका मैंने 4 वीडियो अपलोड कर दिया है। ये 5वां वीडियो और लास्ट वीडियो है। इसके जस्ट बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। तो आज इस वीडियो को बहुत छोटा है, हमने ओनली 1 क्वेश्चन यहाँ पर लिया है। इसको सॉल्व करने के जस्ट बाद आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो से नेक्स्ट चैप्टर जो आपकी बुक्स में है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए आज की इस वीडियो को देखकर इस क्वेश्चन को थोड़ा आप भी सॉल्व कीजिए और समझिए कैसे इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपको ये दिया गया है दोस्त कि यदि u इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर और v इक्वल टू वाई प्लस जेड स्क्वायर और w इक्वल टू जेड प्लस एक्स स्क्वायर, तो दिखाइए डी एक्स अपान डी यू माइनस 1/1 प्लस 8xyz। ये आपके एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, आप वहाँ पर देख सकते हैं, आपके प्रश्नावली में दिया गया है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है इसको समझिए। देखिए सबसे पहले ये चीज़ आती है दोस्त, यहाँ पर आपको निकालना है डी एक्स अपान डी यू। क्या निकालना है? डी एक्स अपान डी यू। और यहाँ पर आपको डी एक्स अपान डी यू निकालना है और एक्स वाई और वाई जेड और जेड एक्स के फॉर्म में ये फंक्शन दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें ये होता है, आपको ये फार्मूला इसके लिए आपको क्रिएट करना होता है। ठीक है, वेरी सिंपल फार्मूला है दोस्त। देखिए ये होता है -1 के होल पावर n, और जो n होता है इसमें नंबर आपके कितने यहाँ पर टर्म को आप यूज कर रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पर डी एक्स अपान डी वाई है, इसलिए n की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी। ठीक है, अगर यहाँ पर डी एक्स मतलब इस प्रकार से होता है डी एक्स वाई और नीचे आपका होता है u और v, तो आपके यहाँ पर 2 हो गए, x और y हो गए, मतलब 2 फंक्शन यहाँ पर, मतलब 2 यहाँ पर राशि हो गई। तो इस प्रकार आपका n की वैल्यू 2 हो गई। अगर इसी में दोस्त आपका यहाँ पर होता डी एक्स वाई जेड और नीचे आपका होता यू वी डब्ल्यू, ठीक है, तो आपका यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाती है? n की वैल्यू 3 हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर n की वैल्यू हमने यहाँ पर आप देखिए -1 के होल पावर कितना रखा है? 1। इसके बाद आपको यहाँ पर ये फंक्शन को हमने माना है, इसलिए यहाँ पर आपको लिखना होता है डी F1 F2 F3 अपान डी एक्स यू वाई जेड, और नीचे आपका F1 F2 F3 अपान में डी एक्स वाई जेड। देखिए यहाँ पर आपको डी यू अपान डी एक्स अपान डी यू निकालना है। तो आप समझिए कि आपको डी एक्स अपान डी यू निकालना है, तो इस जो आपका डी एक्स है उसको सबसे नीचे वाले में भेजना है, और जो आपका यू है वो इसके जस्ट नीचे वाले में भेजना है, जिससे कि आपका ये कैंसिल भी होता है। आप इसको दोनों को कैंसिल करेंगे तो ये पूरा ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी जो वैल्यू आएगी सेम यही आएगा। तो हमको इसको इस फॉर्म में लिखना होता है। चलिए ये फार्मूला क्रिएट है, आप 2-4 क्वेश्चन लगाएंगे तो ऑटोमेटिक समझ पाएंगे। मैं पहले आपको क्वेश्चन यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए आपको u इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर आपको दिया है, तो सबसे पहले इसको आप फंक्शन f1 मानिए, इसको फंक्शन f1, इसको फंक्शन f2 और इस लास्ट वाले को फंक्शन f3। ठीक है, यहाँ पर 3 फंक्शन है। अगर आप फंक्शन f1 लिखेंगे तो आपको 0 करना होगा, अर्थात आप लिख सकते हैं u माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 0 करेंगे, और ये आपका f1 फंक्शन के बराबर होगा। किसके बराबर? f1 के बराबर होगा। और मतलब कि आप इसको इधर भी ले जा सकते हैं, मतलब इस u को उधर भी ले जा सकते हैं, लिख सकते हैं x प्लस वाई स्क्वायर माइनस यू इक्वल टू 0, कुल मिलाकर 0 के बराबर दिखाएंगे, और ये हो जाएगा फंक्शन f1, जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे। हमने फंक्शन f1 का लिख दिया, सेम उसी प्रकार आप लिखेंगे फंक्शन f2, अर्थात यहाँ पर y प्लस जेड स्क्वायर को आप इस साइड लाएंगे तो v माइनस वाई माइनस जेड स्क्वायर इक्वल 0 होगा, जो फंक्शन f2 के बराबर हो जाएगा। इसके जस्ट बाद आप तीसरा देखेंगे तो फंक्शन f3 की बात करें तो आपका f3 इक्वल टू आप लिखेंगे w माइनस जेड माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल क्या? 0। ये आपका फंक्शन f3 हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन f3 हो गया। तो फंक्शन f1 f2 f3 पहले ये 3 फॉर्म में आपको लिखना है। जब आपको ये सिंगल आपको जैसे निकालना होता है तो पहले आपको इसी फॉर्म में लिखना होता है। एक्स डी एक्स अपान डी यू निकालना है तो आपको तीनों को फंक्शन मान लेना। फंक्शन जब आप मान लेंगे तो आपको ये फार्मूला क्रिएट करना है। ठीक है, सिंपल सा आप इसको याद रखिए, फार्मूला होता है, ये आपकी बुक्स में फार्मूला दिया गया है। ठीक है, जब आपको इस प्रकार से निकालना होता है तो फंक्शन आप तीनों लिखेंगे, फंक्शन f1 f2 f3 ऊपर लिखते हैं और x
यू एक्स वाई यहाँ पर लिखेंगे। देखिए वाई और जेड दोनों में नीचे आपका कॉमन है, देखिए वाई जेड दोनों में कॉमन है, चेंज क्या है यू और यक्स ही आपका डिफरेंट है। यू आप देखेंगे तो अगर आप इसको कैंसिल भी कर देंगे तो यू आपका नीचे आ जाएगा, ये यू नीचे आ जाएगा और ये एक्स घूमकर ऊपर चले जाएगा, अर्थात डी एक्स अपॉन डी यू ही हो जाएगा। और ये -1 के होल पावर 1 है, चूंकि एन की वैल्यू यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो ये फार्मूले में आपको सबसे पहले ये ऊपर की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर नीचे की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं दोस्त, यहाँ पर डी F1 F2 F3 अपान यू वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं। वैसे तो आप सभी को पता चल गया होगा, क्योंकि अपने पिछले 4 वीडियो में यही सारी चीज़ें बार बार समझाई थी, और अगर आपने क्वेश्चन को वीडियो नहीं देखा होगा, आपने भी सॉल्व किया होगा, तो ये चीज़ आपको पता होगा कि अगर आपको F1 F2 F3 या इस प्रकार से फंक्शन दिया जाए तो सबसे पहले आप F1 को पकड़ते हैं, और F1 को पकड़ने के बाद एक बार आप U से आप डिफ्रेंशिएट आंशिक करते हैं, फिर Y से, फिर Z से। इसको आप इस लाइन में लिख देते हैं, इस पूरे लाइन में। उसके जस्ट बाद आप दूसरे F2 को उठाते हैं, तो आप F2 को U Y और Z तीनों से आप करते हैं, फिर उसके बाद इस लाइन में लिख देते हैं। फिर आप F3 को पकड़ते हैं और U Y Z सबका आंशिक अवकलन करते हुए इस लाइन में लिख देते हैं। तो सिंपल सा यही है कि आप पहले लिखते हैं डी F1 अपान डी यू, तो इस पर लिखेंगे, फिर लिखेंगे डी F1 अपान डी वाई, तो यहाँ पर आप लिखेंगे, फिर लिखेंगे डी F1 अपान डी जेड, तो यहाँ पर। तो आंशिक अवकलन करने का मतलब फंक्शन जो आपका F1 दिया है उसको आप U के रिस्पेक्ट में करिए, U के रिस्पेक्ट में। फिर आपको देखिए, मेरी बात समझिएगा, आपको यहाँ पर एक बार U, फिर एक बार Y, एक बार Z का करना है, किसका, फंक्शन F1 का। सेम यही फिर आपको F2 के साथ करना है, फिर सेम यही आप F3 के साथ करेंगे। सबको सारणिक में रखना है, उसके बाद सॉल्व करेंगे, जो आंसर उसको साइड में लिखिए। चलिए यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर F1 को U Y Z, ध्यान रखिए किससे किससे करना है, U Y और Z से करना है। ठीक है, तो चलिए हम फंक्शन F1 का करते हैं। जैसे यहाँ पर आप फंक्शन F1 देख रहे हैं, फंक्शन F1 कहाँ है दोस्त, ये है फंक्शन F1 का। आप करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, पहले U के, तो U के रिस्पेक्ट में करेंगे, आप लिखेंगे डी F1 अपान क्या लिखेंगे, डी यू। डी F1 अपान डी यू करेंगे तो U के रिस्पेक्ट में करेंगे तो U की वैल्यू तो आपकी 1 हो जाएगा, और X और Y आपका कांस्टेंट, चूंकि U के अलावा अदर को 0 कर दिया जाता है आंशिक अवकलन में, तो ये आपका सभी 0 हो गए। मतलब डी F1 अपान डी यू की वैल्यू कितनी आई, 1 आई, तो आपने यहाँ पर इसको 1 लिख दिया। इसके जस्ट बाद आप यहाँ पर डी F1 के बाद आप करेंगे डी वाई, क्या करेंगे, डी F1 अपान डी वाई। तो डी F1 अपान डी वाई का मतलब इसी का F1 का अब Y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो आप निकालेंगे डी F1 अपान डी वाई। तो सिंपल सा Y के रिस्पेक्ट में करने पर ये आपका सभी 0 हो जाएगा, और -y² का हो जाएगा -2y, क्या हो जाएगा, -2y। तो सिंपल सा आप यहाँ पर लिख देंगे -2y, मतलब जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं उसका रहना है, और अन्य आपका कांस्टेंट होगा, उसकी वैल्यू 0 होगी। अब डी F1 के बाद आपने x U से कर दिया, एक बार Y से कर दिया, अब तीसरा पॉइंट है Z से करेंगे। तो फंक्शन F1 का ही आप किसके रेस्पेक्ट में, अब Z के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो दोस्त डी F1 अपान आप लिखेंगे डी जेड। तो आप देखिए यहाँ पर Z के रेस्पेक्ट में आप करते हैं तो सभी फंक्शन यहाँ पर कोई क्या Z का है, नहीं है, तो टोटल ये क्या हो जाएगा, 0। तो डी F1 अपान डी जेड आपका 0 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे, तो डी F1 अपान डी जेड की वैल्यू यहाँ पर आपने 0 लग दिया। इसके बाद F1 का फंक्शन कंप्लीट होने के बाद आप सेम प्रोसेस जैसे F1 का आपने U Y Z से किया, इसी प्रकार F2 को आपको U Y Z से करना है, फिर F3 को U Y Z से करना है। देखिए अब हम तेजी के साथ F1 को F2 को आपको बताते हैं किस प्रकार से करना है, और जो आप वैल्यू निकालते हैं F1 का F2 का आप जो सॉल्व करते हैं वो इस लाइन में सभी लिखते हैं। ठीक है, जो अभी आपने F1 का U के रेस्पेक्ट में किया यहाँ पर लिखे, Y के रेस्पेक्ट में यहाँ पर, और आपने F1 का Z के रेस्पेक्ट में, तो आपने यहाँ पर जो 0 वैल्यू आई है वो डी F1 अपान डी जेड की वैल्यू आई। ठीक है, अब F2 का करते हैं तो F2 का इस लाइन में आप U Y Z का इस लाइन में लिखेंगे, जब F3 का करेंगे तो U Y Z का इस लाइन में लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर डायरेक्टली आपको बताते हैं। तो यहाँ पर अगर अब ये आपका इसका काम खत्म, ठीक है, इसका F2 के नाम आता है, तो F2 का आप करेंगे तो पहले U के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो जब आप करेंगे U डी F1 अपान डी F1 नहीं दोस्त, अब डी F2 का हो रहा है, तो डी F2 अपान डी यू, तो इसकी वैल्यू 0 होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर U का कोई भी फंक्शन नहीं है, U की कोई भी वैल्यू नहीं है, तो डी F2 अपान डी यू की वैल्यू यहाँ पर 0। तो पहला आपका डी F1 अपान डी यू 0 हो गया। दूसरा इसका F2 का ही अब Y के रेस्पेक्ट में करेंगे, Y का करेंगे दोस्त, तो डी F2 अपान डी F2 अपान डी वाई की वैल्यू आपकी कितनी होगी, -1। चूंकि यहाँ पर आप देखिए V आपका 0 हो जाएगा, ये कांस्टेंट के रूप में, Z² भी 0 हो जाएगा।
आपका माइनस वाई जो है वो आपका -1 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया df2 अपान dy की वैल्यू -1। इसके जस्ट बाद आप यहाँ पर देखेंगे df2 अपान dz की वैल्यू, तो df2 अपान dz की वैल्यू अगर निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आप देखेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा और जेड स्क्वायर का आपका क्या हो जाएगा -2z हो जाएगा। कितना हो जाएगा -2z। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये लाइन में पहले यहाँ पर 0 निकाला था आपने वैल्यू, फिर उसके बाद -1, फिर आपने निकाला -2z, सभी की वैल्यू हमने लिख दिया। इसी तीसरे फंक्शन का भी यार आप यू वाई जेड, मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, आप सॉल्व करेंगे चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, F3 का करेंगे यू वाई जेड के रेस्पेक्ट में, तो ये देखिए F3 फंक्शन आपका कहाँ है, ये है F3 फंक्शन आपका कहाँ है, ये है। तो F3 फंक्शन का पहले u के रेस्पेक्ट में करेंगे तो लिखेंगे आप df3 आप लिखेंगे df3 अपान du। तो आप सिंपल सा देखिए इसमें u का कोई फंक्शन है नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0। इसी प्रकार से आप df3 का आप निकालेंगे अब dx के रेस्पेक्ट में, x की कोई वैल्यू है, हाँ है, तो -x² है तो हो जाएगा -2x। जी देखिए जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं बस आप उसी को देखिए, अगर है तो उसी का अवकलन आप कर दीजिए, अन्य आपका ऑटोमेटिक 0 हो जाता है। ठीक है, तो -2x हो गया। उसके जस्ट बाद आप यहाँ पर df3 अपान आपके u हो गया, x हो गया, u हो गया आपको y के रेस्पेक्ट में। एक मिनट दोस्त देखना चाहेंगे, y के रेस्पेक्ट में करना था, y के रेस्पेक्ट में था, y x नहीं, y और z के रेस्पेक्ट में था। ठीक है, तो u तो 0 आ गया, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y की कोई वैल्यू नहीं है, अर्थात df3 अपान dy की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0। फिर आप करेंगे df3 अपान dz की वैल्यू कितनी आएगी -1, चूंकि यहाँ पर dz है आपका z -z है, उसकी वैल्यू आप अवकलन करेंगे dz बाई dz तो आपका -1 आ जाएगा। तो इस प्रकार आपने क्या किया, यहाँ पर इसकी वैल्यू आपने ज्ञात किया तो ये वैल्यू भी आपको यहाँ पर प्राप्त हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार आपने यहाँ पर सभी की वैल्यू 0 0 -1 ये भी आ गया है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अगर आप 1 के रेस्पेक्ट में सारणी को ओपन करना जानते हैं, 1 के रेस्पेक्ट में ओपन करेंगे तो ये 1 -1 क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, और इधर आपका 0। अदर आप कंपोनेंट ओपन कर लीजिए, ऑल टोटल आपका 0 है, चूंकि ये दो आपके 0 हो गए, इस प्रकार ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। 1 के रेस्पेक्ट में ओपन करेंगे ओनली 1 इसकी आंसर आएगा, कितना आएगा 1, तो इसका 1 आएगा। अब आपको यहाँ पर इस प्रकार जस्ट इसके बाद सेम आपको यहाँ पर df1 f2 f3 x y z के रेस्पेक्ट में आपको निकालना है। तो सिंपल सा जैसे कि आपने अभी u y z को आपने इसके रेस्पेक्ट में किया, इसी प्रकार आप इसका करेंगे। तो चलिए हम इसी का कर देते हैं। तो आप यहाँ पर चीज़ों को समझिए कि कैसे यहाँ पर लिखा गया है। तो फंक्शन का आपको जैसे f1 है, पहले x का फिर y का फिर z के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर इस लाइन में लिख देंगे। ठीक है, और फिर जब आप f2 फंक्शन का x y z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इस लाइन में लिखेंगे। ठीक है, इसके जस्ट बाद आप f3 का जब x y z के आंशिक अवकलन करेंगे सभी को स्टेप बाय स्टेप इस लाइन में लिख देंगे। ठीक है, और सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा। तो चलिए हम यहाँ पर f1 को आपको एक बार बता देते हैं कि x y z के रेस्पेक्ट में कैसे आप कर सकते हैं। वैसे ये सारी चीज़ें आपको आ रही, थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। जैसे कि देखिए f1 आपको फंक्शन दिया गया है, इसका आप x y z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे df1 अपान dx। तो इसमें देखिए क्या x का कोई फंक्शन है, x की कोई वैल्यू है, यस -x है, तो इसकी वैल्यू आपकी -1 हो गई। तो आपने df1 अपान dx की वैल्यू कितना निकाला, -1। इसी प्रकार से df1 अपान dy निकालना है, तो df1 अपान dy की वैल्यू निकाल लीजिए। f1 y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y कोई वैल्यू है, हाँ -y² है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -2y, कितना -2y। इसी प्रकार आप निकालेंगे इसमें से आप वैल्यू किसकी दोस्त, df1 अपान dz की, तो z का कोई वैल्यू है नहीं है, तो आपका हो गया 0। तो आपने देखा यहाँ पर आपका आएगा, यहाँ पहले देखिए आपने -1 निकाला था, उसके बाद आपने df1 अपान dy की वैल्यू आपने -2y, उसके बाद आपने df1 अपान dz की वैल्यू 0, तो सभी की वैल्यू इस लाइन में आप देख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर f2 को आपको x y z के रेस्पेक्ट में करना है, सेम वही वैल्यू आएगी। यहाँ पर आपका 0 है दोस्त, पहले मिस्टेक से कुछ लिख गया था, लेकिन यहाँ पर आपका 0 है, ये -1 है, ये -2z है। ठीक है, और फिर आप यहाँ पर f3 का x y z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर -2x आएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर -1 आएगा। इन सभी चीज़ों को यहाँ पर इस लाइन में लिखना है। अब सिंपल सा सारणिक फॉर्म में इसको हल कर लीजिए। -1 के रेस्पेक्ट में अगर आप ओपन करेंगे तो ये लाइन गई, ये लाइन गई।
आप -1 को मल्टीप्लाई करेंगे +1 होगा, ठीक है, और इधर आपका 0 हो जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ पर आपका -1 के रेस्पेक्ट में ओपन करने पर -1 ही आपको मिलेगा। अगर -2z के रेस्पेक्ट में ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा +2z। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सारणिक में यहाँ पर प्लस होता है, ये माइनस ये प्लस, तो माइनस के ओपन करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, आपका क्या हो जाएगा प्लस। तो इसलिए आप यहाँ पर लिखेंगे +2i और यहाँ पर आपका होगा +2i, ये क्लोज ये लाइन चली गई, ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आपका 0 हो जाएगा चूंकि ये 0 है, और इधर आपका होगा पहले माइनस लगता है, उसके बाद माइनस और माइनस ये दोनों हो जाएंगे प्लस, ये आपका 2x और 2z हो जाएगा 4xz। कितना? 4xz। इसके बाद आप यहाँ से माइनस को बाहर ले लीजिए कॉमन, आपका हो जाएगा 1 + 8xyz, 1 + 8xyz, ठीक है। अब यहाँ पर आपको आंसर लाना है तो इसके लिए आपको सिंपल सा क्या करना होगा, आपको पता है कि हमें इसी वैल्यू में रखना है, अर्थात यहाँ पर आपको रखना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिंपल सा इसमें रख दीजिए, आप dx/du की वैल्यू निकालना है तो ऊपर कौन सी वैल्यू रहेगी, ऊपर आप यहाँ पर पता है कि इसकी वैल्यू ऊपर है, xyz वाली वैल्यू ये ऊपर है, तो 1 आपको ऊपर रखना है, जो कि आपने यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाला है 1, इसको ऊपर रखना है, और ये जो आपने वैल्यू इसकी निकाला है इसको -1 + 8xyz इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर रखना है नीचे। तो 1/1 -1 + 8xyz आप नीचे रखेंगे, और ये माइनस किसका है, ये माइनस उस राशि का है जो आप यहाँ पर किए थे। देखिए -1 के होल पावर 1 करेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा, तो इसीलिए यहाँ पर ये लगा दिए माइनस, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, +1/8xyz, +1/8xyz आंसर है। लेकिन बुक्स में आपके -1/1 + 8xyz दिया है। अब आप बताइए कहाँ पर ये मिस्टेक, मुझे तो नहीं लगता मुझसे कहीं मिस्टेक हुआ है, क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप आप ही देखिए यहाँ पर प्लस माइनस में कहीं पर गलती नहीं हुई, और रूल के मुताबिक यहाँ पर -1 लगना चाहिए। मैंने रूल के मुताबिक यहाँ पर -1 को लगाया तो आपका +1/8xyz आ रहा है। अगर माइनस नहीं लगाते हैं तो यहाँ पर -1/8x + yz आ जाएगा, जो कि आपके बुक्स में आंसर दिया है। तो आप बताइए यहाँ पर कहाँ पर माइनस या प्लस में मिस्टेक है। आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। आगे के चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो मिलेगी, पिछला वीडियो आप डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट का लिंक है वहाँ से देख सकते हैं। धन्यवाद।